बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडे और सूजी का गर्मा गर्म मज़ेदार नाश्ता बनाने का तरीका। जो भी खाएगा वो आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप एक प्याली सूजी लें। इसको आप छान कर साफ़ कर लें। सूजी को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आप बाउल में या प्लेट में डालें। फिर आप दो अंडे लें, इनको आप तोड़कर इसके ऊपर डाल लें। अंडे डालने के बाद अब आप आधा कप दूध लें। दूध डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। अब आप अंडे सूजी को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अंडों को खूब अच्छी तरह फेंट कर सूजी के अंदर मिक्स कर लें। आप देखें सूजी जो है मुकम्मल तौर पर गीली हो चुकी है और अंडे और दूध इसमें मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब आप इसमें मज़ीद 1 कप दूध शामिल करें। दूध डालकर अब आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। दूध को आप सूजी के अंदर अच्छी तरह जज़ब करें। देखें इस तरह आप दूध को सूजी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको ढाँप कर 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी जो है वो फूल चुकी है और नरम भी हो चुकी है। अब आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें और ऊपर जो दूध आया है इसको आप इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 प्याली देसी घी डालें। इसको आप अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डालकर इसको कड़कड़ा लें। अब आप इसमें 2 चम्मच बेसन शामिल करें। बेसन को आप पहले छान कर साफ़ कर लें। फिर आप इसमें 2 चम्मच बेसन डालकर इसको मिक्स करें और इसे ब्राउन होने तक पकने दें। बेसन को आप 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह घी में फ्राई करें ताकि बेसन का कलर चेंज हो जाए और ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें मिक्स सूजी शामिल कर दें। सूजी डालने के बाद आप चम्मच के साथ बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब आप चम्मच के साथ सूजी को घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और चम्मच चलाते रहें। इसी तरह आप चम्मच चलाकर इसको घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के बाद सूजी जो है वो गहरा होना शुरू हो गई है। आप इसी तरह चम्मच चलाते रहें और सूजी को गहरा होने तक पकने दें। 3-4 मिनट के बाद जब आप देखेंगे कि सूजी जो है वो गहरी हो चुकी है, इसमें दूध जो है वो खुश्क हो चुका है, अब आप इसको मुकम्मल तौर पर भून लें। इसी तरह आप इसको चम्मच लें और इसको आप अच्छी तरह भून लें। इस दौरान चूल्हा जो है वो नॉर्मल रखें, ज़्यादा तेज़ ना रखें ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाए और भून जाए। आप देखेंगे कि मज़ीद 2 से 3 मिनट के बाद दूध जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब आप चम्मच चलाकर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आप ब्राउन होने तक भूनें। इस तरह आप सूजी के अंदर दूध और अंडे डालकर जब मज़ेदार रेसिपीज बनाएंगे तो यकीन करें एक अलग और मुनफरिद टेस्ट से बनने वाली ये रेसिपी सबको पसंद आएगी और सब मज़े से खाएंगे। यकीनन इस तरह आपने पहले कभी रेसिपीज नहीं बनाई होंगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज है और बनाने में भी आसान है। अब आप देखें कि सूजी जो है वह मुकम्मल तौर पर ब्राउन हो चुकी है। जब सूजी अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और घी जो है वो अलग सा होना शुरू हो जाए इस तरह, तो आप इसमें चीनी 1 प्याली शामिल करें। चीनी को आप पहले पीस लें, फिर आप इसमें शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक थोड़ी ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। चीनी डालकर आप इसे मिक्स करें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको मिक्स करें और इसे नरम होने तक पकने दें। आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के बाद चीनी जो है वह अपना पानी छोड़ चुकी है। अब हलवा जो है वो बिल्कुल नरम हो चुका है। अब आप इसमें मज़ीद 1 कप दूध शामिल करें। दूध डालने के बाद आप चुटकी भर फूड कलर डाल लें। फिर आप क्योरा 2 से 3 कतरे इसमें शामिल कर लें। अगर आपके पास क्योरा नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसे चम्मच चलाएं और मिक्स करें। अब आप चम्मच चलाती रहें और दूध को आहिस्ता आहिस्ता सूजी के अंदर मिक्स करते जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं दूध जो है वो सूजी के अंदर जज़ब होता जा रहा है और खुश्क भी होता जा रहा है।
आप इसी तरह चम्मच चलाते रहें और इसको आप गहरा होने तक पकने दें। जब दूध खुश्क हो जाए, हलवा गहरा हो जाए तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल करें। आप इसके अंदर किशमिश, गरी, बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास है, काजू, वो आप इसके अंदर शामिल करें। इनको आप पहले काट लें। इनको आप काट कर इसके अंदर शामिल करें और इसको आप मिक्स करें। अब आप चम्मच चलाएं। आप देखेंगे कि चम्मच चलाकर इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको 3 से 4 मिनट तक ढक्कन बंद करके लो आंच पर पकने दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें, चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें, ऊपर नीचे मिक्स करें और फिर आप इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकने दें। अब आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है। जब घी जो है वो लग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप मुकम्मल तौर पर भून लें और घी लग हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसको प्लेट में निकाल लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलवा तैयार हो चुका है। इस तरीके से जब आप हलवा बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा, सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और आपसे दोबारा फरमाइश पर बनवाएंगे। आप इसके ऊपर कटा हुआ ड्राई फ्रूट लगाएं, खुद खाएं, मेहमानों को दें, सभी को पसंद आएगा। आप देखें कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी हलवा तैयार हुआ है। यकीन करें कि इस तरह से आपने पहले हलवा कभी भी नहीं खाया होगा। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखें, आपको तरीका पसंद आएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे हौसले तसल्ली के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके मालो दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए।